भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रस्तुति सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम का तीसरा एपिसोड इन्वेस्टमेंट स्कैम। मुक्ता, अगर आज शाम तुम्हें कोई मैसेज आए कि भाई तुम्हारा निवेश सुरक्षित है, रोज का मुनाफा दिखेगा, तो तुम उसे अनदेखा करोगी या पहले पढ़ोगी? सच बोलूं, पहले पढ़ूंगी, अनदेखा बाद में करूंगी। अच्छा, क्योंकि दिमाग चाहे कितना भी समझदार हो, एक्स्ट्रा पैसा शब्द सुनते ही थोड़ा सा चौंक जरूर जाता है ना। और यहीं से निवेश की भूल भुलैया में खो जाने की कहानी शुरू होती है। ये बात मेरी जान पहचान, कोई ट्रेडर या कोई शेयर बाजार एक्सपर्ट नहीं था, बस एक आम इंसान जो अपनी बचत को बढ़ाना चाहता था। हाँ, और यही लोग टारगेट होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया होगा, एक आकर्षक नाम के साथ, इलीट ट्रेडर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स के जैसा। और उसे रोजाना स्क्रीनशॉट्स मिलते होंगे। हाँ, हर दिन आज 20% मुनाफा, आज 50,000 का रिस्क, सब कुछ इतना फुल प्रूफ दिखता है। कोई भी सोचेगा आखिर पैसा कमाने में हमें इतनी देरी क्यों लग रही है। लेकिन इस बारे में भी तो सोचना चाहिए, अगर हर रोज मुनाफा दिख रहा हो तो क्या हम भी थोड़ा सा पैसा डालने की नहीं सोचेंगे? इस झांसे में ही तो लोग फंस जाते हैं। उसने भी यही किया। पहले उसने कुछ पैसे निवेश किए, ऐप में मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, हरे एरो और बढ़ते ग्राफ भोले भाले निवेशकों के लिए सब कुछ बहुत विश्वसनीय बना देते हैं। और फिर उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है कि वे और अधिक पैसे कमाएंगे। इतना कि उसने और पैसे डाल दिए, इस बार पहले से ज्यादा, क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन प्रॉफिट दिखना और प्रॉफिट मिलना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और ये घोटाला इसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो ऐप पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया कि पहले वेरिफिकेशन फी दीजिए। क्या उसने पैसे दिए? हाँ, उसने दिए। फिर कहा गया टैक्स क्लियरेंस और सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। अब तक तो वो समझ गया होगा। समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा पैसा डूब गया। कुछ ही दिनों में ऐप बंद हो गया, ग्रुप गायब हो गया और एडमिन का नंबर भी संपर्क के बाहर हो गया। यही होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम। लोग नकली प्लेटफॉर्म और मुनाफे का इस्तेमाल कर असली घोटाला रचते हैं। इसलिए कोई भी निवेश जो जीरो रिस्क की गारंटी देता है, वो अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन इन धोखेबाजों से बचने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ, एक रास्ता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में निवेश करने से पहले जांच ले कि वो पंजीकृत है या नहीं। और अगर कोई अज्ञात व्हाट्सएप ग्रुप निवेश संबंधी सुझाव भेज रहा हो तो उस नंबर को तुरंत ब्लॉक करें। गंभीर निवेश ऐसे ही अनजान संदेशों के जरिए नहीं होते। और बैंक डिटेल्स, आपको इन्हें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ओटीपी और लॉगिन संबंधित जानकारी किसी भी कीमत पर साझा नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई फंस ही जाए तब तो चुप मत रहो, 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। बस इतना ध्यान रखें कि निवेश में धैर्य की आवश्यकता है और जल्दी का काम शैतान का होता है। जहां मुनाफा बहुत आसान लगे वहां सवाल पूछना जरूरी है। सोच समझकर निवेश करें, सतर्क रहें और अपने पैसों को ठगों के हवाले ना करें। अरपा रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का तीसरा एपिसोड, जो इन्वेस्टमेंट स्कैम पर आधारित था। अरपा रेडियो में आपने इस कार्यक्रम को सुना भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से।